लास्ट क्वार्टर में भी आपको याद होगा एफएमसी ग्लोबल एग्री कंपनी है, उन्होंने अपनी गाइडेंस घटा दी थी। लग रहा था शायद 1 या 2 क्वार्टर के लिए पेन्स होंगे, लेकिन यहाँ तो आप अगले साल तक की भी बात की जा रही है। अपनी रेवेन्यू एबिटा गाइडेंस इन्होंने और क्लियरली साइट किया है ग्लोबल डीस्टॉकिंग कंडीशंस को। आपको लगता है ये पूरा स्पेस में यूपीएल, एसआरएफ जैसे काउंटर्स, इनके लिए प्रेशर अभी भी आगे भी रहेगा? जी, आपने सही तरीके से बताया कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे हम देख रहे हैं कि एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस है। सी एक तो ये है कि ओवरऑल जो डिमांड है वो काफी टेपिड रही है। अगर आप कोई भी एग्रोकेमिकल सेंट्रिक कंपनीज की कॉल देखेंगे तो उनका मसला यही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं आ रहा है और काफी कंपनीज ने डिसेंट कैपेसिटी बिल्टअप की है। तो हमने पास्ट में भी देखा है कि जब ये कंपनीज के अंदर जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स कम रहते हैं बिकॉज ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ लोअर डिमांड, तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग की वजह से उनके मार्जिन्स काफी हर्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सेकेंड हाफ में स्पेशली जो डोमेस्टिक सेंट्रिक एग्रोकेमिकल कंपनीज है वहां पे काफी मैनेजमेंट का ये मानना है कि ओवरऑल आई थिंक डिमांड ठीक ठाक रह सकती है बिकॉज जो मानसून था वो काफी ज्योग्राफीज में ऑन द लेटर हाफ वाज रीजनेबली गुड। तो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक सेंट्रिक एग्रोकेमिकल कंपनीज में फोकस करना चाहिए, वेदर वी टॉक ऑफ एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो उस लिहाज से हमें कोरोमंडल इंटरनेशनल ऐसी एक कंपनी है जो काफी अच्छी लग रही है। मैनेजमेंट काफी कैपेक्स कर रहा है फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे आगे जाते उनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो काफी अच्छे रहेंगे। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में कंपनी कामगिरी करती है और मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन के लिहाज से 15 टाइम फॉरवर्ड पे ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव है। इनके ये कंपनी को कोई मेजर इन्वेंट्री के इश्यूज नहीं है, रीस्टॉकिंग के इश्यूज नहीं है, तो काफी डी रिस्किंग बिजनेस मॉडल बना रहे ये लोग। तो आई थिंक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन कोरोमंडल इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगता है। ये बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा डोमेस्टिक जो कंपनीज केटर करती हैं उस तरफ नजर होंगे, उसमें एक कोरोमंडल, और कोरोमंडल की चाल भी हम देखें तो लगातार अच्छी बनी भी हुई है। 1100 के पास, इनफैक्ट 1200 के पास टच होकर फिर ये वापस आया, और पिछले 6 महीने में जहां यूपीएल, एसआरएफ जैसी कंपनी 30 से 40% घट गई हैं, इसने 17% का रिटर्न भी दिया है। ठीक है, ये स्टॉक पर तो नजर होगी, लेकिन ना कुछ और स्टॉक को भी डिस्कस करते हैं जहां ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं। सीतागढ़ वैगन पर एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई है, टारगेट बढ़ाकर उन्होंने 970 का दिया है। अच्छे नंबर्स भी आए थे तीतागढ़ के। जतिन, तीतागढ़ पर क्या एक बाय रिकमेंडेशन होगी ट्रेडिंग के लिहाज से? देख, टीटागढ़ में करंट लेवल से मैं मेरे को लगता है कि थोड़ा और स्लिप हो सकता है। इसके लिए करंट लेवल से मैं बाई की रिकमेंडेशन नहीं देना चाहूंगा। अगर जो किसको सपोर्ट लेवल जानना है तो 700 से 690 का एक जोन है, जहाँ पे 20 वीक एवरेजेस है। और कंसीडरिंग के मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें मंडे को ही ब्रेकडाउन देखने मिला है, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो आउटराइट एंड बाय टीटागढ़ वैगन। एक डिप की वेट करे, सपोर्ट पे आता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो देन वी कैन कंसिडर गोइंग लॉन्ग ऑन टीटागढ़ वैगन। ठीक है, और राइट, ट्रेडिंग के लिहाज से आप इस पर अभी फिलहाल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन